दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो फटाफट आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो। हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आगे का लेक्चर लेकर आए हैं। ऑलरेडी इसके पहले आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। इस लेक्चर्स में दोस्तों मैं आपको ये नेक्स्ट टाइप आपको कवर करा रहा हूँ। मोस्टली मैं इसको स्पेशल टाइप बोलता हूँ। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा सम दिखाई दे 1/a+b साइन स्क्वायर एक्स, 1/a+b कॉस स्क्वायर एक्स, 1/a+b साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट समझना कि भाई यही टाइप है। इस टाइप को सॉल्व करने का मेथड क्या है दोस्तों, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको और अच्छे तरीके से अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है, उतने ही सम सॉल्व करने हैं जितना आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आप मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दो। और उसमें जो अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है, अगर आप लोगे तो उसमें क्रैश कोर्स भी फ्री मिलेगा, जिसमें लास्ट में आपके एग्जाम के 15-20 दिन पहले मेरे लाइव सेशंस होते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज कराता हूँ, तो उससे आप जुड़ सकते हो। देखो यहाँ पे पहला मेथड, मेथड का दूसरा स्टेप एंड स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे पता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स से। एंड दोस्तों ये जैसे ही आप डिवाइड करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा दोस्तों, यहां पे आप हमेशा रखना कि एक्सप्रेस डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ 10x। हमेशा याद रखना कि अपने को डिनोमिनेटर हमेशा 10x के टर्म में रखना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन है। सर कैसे रखेंगे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों। अगर कहीं पे भी सेक स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखोगे दोस्तों, 1+tan² थीटा। कहीं पे भी अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, उसकी जगह पे 1+tan² थीटा रखो। एंड दोस्तों इसके बाद पुट tan x या तो tan θ विच इज इक्वल टू x। एंड दोस्तों इसके बाद आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट सम सॉल्व कर सकते हो, या तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखता हूँ tan x विच इज इक्वल टू t, और देन आपका सम चालू हो जाएगा बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, इवेल्युएट इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, और -2 साइन स्क्वायर एक्स dx है। अब बहुत ही इजी तरीके से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, आराम से पूरा का पूरा सम सॉल्व हो सकता है। ये पहला स्टेप सर ने क्या बोला है, सर ने बोला है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। पहला स्टेप तो सबको पता है, सेम उसी टाइप का सम दिख रहा है, देखो स्क्वायर फॉर्म में, हाँ सर उसी टाइप का दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया, इसको डिवाइड करो तो 3/cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। एंड देन फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1/cos क्या होता है दोस्तों, पहले ही लेक्चर्स में आपको सभी फॉर्मूले दिया हो, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। सर ये 3 है, 1/cos स्क्वायर, सर यहाँ पे भी क्या आएगा सर, सेक स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखे होंगे आप फॉर्मूला, तो ये क्या होगा tan² x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो आगे वाला डिपार्टमेंट अगर मैं लिखूं तो आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे sec² x। अब देखो दोस्तों यहाँ पे -2 tan² x, ये परफेक्ट है, ये dx परफेक्ट है। बस आपको ये जो sec² x है ना, इसको रिप्लेस करना है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया कि अगर कहीं पे भी अगर sec² x दिखाई दे तो आप वहां पे क्या लिखोगे, 1+tan²θ। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, ये देखो 1+tan² x लिखोगे, और याद रखना यहाँ पे 3 है तो आगे अपने को 3 लिखना है, ये चीज का ध्यान रखना है। अब फाइनली आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या आएगा दोस्तों sec² x, यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 tan² x, और ये क्या आएगा दोस्तों 2 tan² x, और ये क्या आएगा दोस्तों dx। देन आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है दोस्तों sec² x। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 प्लस, अब देखो दोस्तों, हाँ ये देखो ये दोनों सेम है, तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होगा। और दोस्तों अगर मैं 3 में से 2 को माइनस करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +1,
तो 1 आएगा और साथ में पीछे क्या है दोस्तों, tan स्क्वायर एक्स है, तो ये लिखूंगा और dx है। और दोस्तों मैं क्या करूंगा बताइए, इस 1 को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। अब देखो मैं आगे का पार्ट किस तरह से सॉल्व करूंगा। हर एक सम, अगर जो भी सम आप इस टाइप का सॉल्व करोगे, मैक्सिमम स्टेप्स पे आप यहां तक पहुंच जाओगे। अब देखो दोस्तों आगे का पार्ट किस तरह से सॉल्व होगा, तो देखो यहाँ पे पुट tan x विच इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। tan x का क्या आएगा दोस्तों, sec स्क्वायर x। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो sec स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt बाई डी एक्स। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, sec स्क्वायर x dx और यहाँ पे dt। ये मैंने आपको पीछे सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया। मैंने बोला कि हमेशा जब आप पढ़ रहे हो तो प्रीवियस पार्ट को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों, देन आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये 3 ऐसे ही है, tan की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t का स्क्वायर। और दोस्तों ये देखो ये दोनों पार्ट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे dt, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं और आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो देखो दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1। दोस्तों देखो ये वाला 3 है, अगर मुझे इसको स्क्वायर फॉर्म में करना है तो मैंने आपको सिखाया था कि रूट लेके आप स्क्वायर कर दो। जैसे अगर 9 होता तो मैं वहां पे 3 लिखता, यहाँ पे अगर 16 होता तो मैं 4 लिखता, 25 होता तो मैं क्या लिखता दोस्तों 5। अगर समझो यहाँ पे दोस्तों 49 होता तो मैं 7 लिखता। एंड दोस्तों यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों t का स्क्वायर, और ये क्या आएगा दोस्तों dt। अब देखो दोस्तों जब भी ये प्लस हो, हमेशा याद रखना जब भी प्लस है तो x वाला पार्ट आगे ले लो, x वाला मतलब टी स्क्वायर वाला पार्ट आगे ले लो, और रूट टी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला है दोस्तों, यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये फॉर्मूला प्लीज बार बार मैं लेक्चर के बीच बीच में हर बार ये चीजें लिख रहा हूं। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन ए, मतलब दोस्तों ये तो 1 अपॉन क्या आएगा √3 tan इनवर्स, यहाँ पे x मतलब क्या आएगा दोस्तों t, और a मतलब क्या आएगा दोस्तों √3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। क्या ये अपना फाइनल आंसर है? नहीं सर, ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। अपना फाइनल आंसर क्या है दोस्तों 1 अपॉन √3 tan इनवर्स, और देखो दोस्तों t का वैल्यू कितना है, अगर हम स्टार्टिंग में जाके देखें हमारे क्वेश्चन में, तो हमने t को क्या लिया है दोस्तों यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने लिया है tan x लिया है। तो देखो मैंने यहाँ पे tan x लिखा, और अपॉन क्या आएगा दोस्तों √3, और क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। तो ये हमारा क्या है दोस्तों फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको हर एक पार्ट को दोस्तों क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और यहाँ पे है दोस्तों 9, और यहाँ पे है दोस्तों cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पे है दोस्तों 4 sin स्क्वायर x। देखो अगर आप ये वाला सम आपको ट्राई करना है, सेम मेथड कुछ अलग नहीं, सेम टू सेम उसी फॉर्मूले उसी तरीके से वैसा ही सम है, पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है और ट्राई करना है कि इसका आंसर लेकर आके, और प्लीज चैट बॉक्स में नीचे लिखना है कि यस सर इसका यही आंसर है। और वो ऑलरेडी मैंने बोला कि एप्लीकेशन में मैंने हर एक सम सॉल्व करा है, बट यहाँ पे मैं जब सम सॉल्व करा रहा हूँ आपके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा सम सॉल्व करना है। तो अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, अदरवाइज प्लीज ये सम सॉल्व करो, ये सम बिना सॉल्व किए आगे मत पढ़ना। अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा एक होगा स्पेशल फॉर्मूला ही है, देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।